talk about social entrepreneurship. Please put your hands together and welcome Madam Megha Kansalkar. मेरा नाम डॉक्टर मेघा कंसालकर और मैं वर्ल्ड बैंक के साथ काम करती हूँ, एक अर्बन एंड रीजनल प्लानर। ये जब जर्नी मैंने शुरू की, जो प्रेजेंटेशन में आएगा, तो इसकी शुरुआत तो घर पे ऐसी हुई कि कितना पैसा डुबाओगे, मैक्सिमम कितना डुबाओगे। मैंने कहा ये कैसी शुरुआत है, मतलब पहला प्रश्न ये है कि कितना पैसा डूबेगा। मैंने कहा क्यों डूबेगा, तो फिर बोला नहीं समझो डूबेगा तो कितना डूबेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है 2-2.5 लाख तक डूबेगा, समझो डूबना ही है। पर धीरे धीरे फिर बाद में मैंने बताना छोड़ दिया कि कितना डूब रहा है, तो धीरे धीरे वो 20 लाख तक चला गया। तो उससे काफी डांट पड़ती है अभी कि तुमने बताया तो सिर्फ 2 लाख था। बट एक बहुत अच्छी बात हुई कि अभी हमारी, मैं थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन शुरू होता है उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि मैं रूरल आर्टिजन्स को मदद करती हूँ, करीब 20,000 रूरल आर्टिजन्स को अक्रॉस द कंट्री। उनके प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में, उनको मार्केट करने में सारे गाँव के आर्टिजन्स हैं। तो अभी जब हमारा बैलेंस शीट बना अभी 1 महीना पहले, तो मैंने 1 करोड़ का पेमेंट किया है। ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, मतलब इतना इम्पैक्ट हुआ है उनके लाइवलीहुड में। दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि कितना इम्पैक्ट हुआ है कि जब आपने उनको 1 करोड़ तक का अमाउंट अलग अलग आर्टिजन्स को, 90% वुमेन आर्टिजन्स है, उनको पेमेंट किया है। तो दिस वाज वन ऑफ द। तो ऐसा है कि मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो वो भी एक अलग चीज़ की ज़रूरत क्या है, जो अच्छा चल रहा है, जो करती हो, ऑलरेडी डॉक्टरेट है, जो वर्ल्ड बैंक के साथ काम करती हो। हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है। नॉर्मली वुमेन के साथ ऐसा देखा जाता है कि इसको तो बिजी रखना ज़रूरी है, तो कुछ तो काम में लगा दो। हस्बैंड्स नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि चलो इनको बिजी करो तो थोड़ा ध्यान इधर उधर कम जाएगा। तो वो भी कोई कारण नहीं था कि वो ऑलरेडी इतना बिजी हो कि और बिजी क्या कर सकता है आदमी। ओके, तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने बताया, मैं अर्बन रीजनल प्लानर हूँ, मैं वर्ल्ड बैंक के साथ काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। अभी 4-5 दिन आंध्र प्रदेश गई थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक हम साथ में काम करते हैं, रूरल लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट है और पूरे देश में ऑल 29 स्टेट्स में चलता है। तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स मुझे गाँव में मिलते थे। मेरा टॉपिक अलग है, मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, नॉलेज मैनेजमेंट डील करती हूँ। आर्टिकल से वैसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। पर जब गाँव में जाते थे तो वो कहते थे कि अरे आप तो हमारी साड़ी पहनते हो पर मदद नहीं करते हो। फिर वर्धा में टेराकोटा ज्वेलरी बनती है, आपने बहुत सुंदर टेराकोटा ज्वेलरी पहनी हुई है, मैंने देखा। तो वो कहते थे कि मैडम मदद करिए, मैक्सिमम सरस में मिलती है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा तो कोई क्षेत्र नहीं है, ना तो मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, ना मैं फैशन वर्ल्ड को बिलोंग करती हूँ, ना मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मैं कहाँ इनको मदद करूँगी। बट फिर 2-4 बार ऐसा दिल से लगा कि करना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, चलो करते हैं। कम से कम फ्रेंड्स को बेचेंगे, आप मिल गए, आपको कहेंगे खरीद लो। हमारे आर्टिस्ट गाँव में बनाते हैं, मधुबनी में बनाते हैं, राजस्थान में बनाते हैं, मेघालय में बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे शुरू करते हैं कि फेसबुक, छोटा सा फेसबुक पेज है, उस पर डालेंगे, कम से कम फ्रेंड्स खरीदेंगे, कुछ बिजनेस जनरेट होगा। तो ऐसा करते 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 आज 1 करोड़ तक पहुँच गए। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि ऐसा बड़ा बिजनेस करना है, बट एकदम शुरू कर दिया। और एक स्टोरी है ऑफ कंपैशन एंड पैशन। और इसमें एक पॉइंट अभी शुरू में ही बता दूं कि मैं पूरा ये बिजनेस एज ए फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी करती हूँ। इसमें से जो भी पैसा जनरेट होता है ओवरहेड्स निकलने के बाद और व्हाटएवर, वो सारा मैं आर्टिजन्स के घर जाके खर्चा करती हूँ। बिकॉज मैं इसमें से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ, पर रन पूरा बिजनेस की तरह। तो ऐसा हमारा पूरा कंसेप्ट है कि डिसेयर ब्रांड है। डिसेयर एक फ्रेंच वर्ड है, उसका ऑब्जेक्टिव भी ये था कि हम इंटरनेशनली ग्रो होना चाहते हैं। मे बी ये नहीं कहेंगे कि हम फैब इंडिया बनना चाहते हैं, बट अच्छा फैब इंडिया बनना चाहते हैं। तो मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन हम कंप्लीट करना चाहते हैं फैब इंडिया से। वो 30 साल में ग्रो हुए हैं, हमें अभी 2.5 साल हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो एम है। तो आर्टिजन्स के
साथ काम करते हैं, उनको डिजाइन सपोर्ट देते हैं। तो एक मैंने जाना कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है उनको बैंक लिंकेज देता है, उनको सोशली गैदर करता है, उनको हर टाइप से सपोर्ट करता है। पर जो दो चीजें निकली जो मैंने देखी, एक तो कहीं भी डिजाइन सपोर्ट नहीं मिलता है। अब गांव-गांव में जो चीजें बनती हैं उनकी एक विशिष्ट कल्पना रहती है। एक बैग भी बनेगी तो उसका शेप थोड़ा ऐसा रहता है कि शायद हम लोग अर्बन एरिया में उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। कलर स्कीम भी ऐसी रहेगी कि शायद हम सोचेंगे कि ये तो गाँव में ही दिख सकता है, मैं तो नहीं लूँगी, ऐसा हमें लगता है। तो फिर हमने उन्हें डिज़ाइन सपोर्ट देना शुरू किया और मार्केटिंग सपोर्ट देना शुरू किया, क्योंकि बहुत गाँव में काफ़ी चीज़ें बनती है पर उनको मार्केट नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे जितने भी 90% आर्टिजन हैं, आपको आश्चर्य होगा, सारे मिडिल मैन के साथ हैं। मिडिल मैन जाते हैं दलाल, तो दलाल बनाते कुछ नहीं है बट उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल दे देते हैं, तो बेचारे बनाते रहते पर प्राइस बहुत कम मिलता है। तो ये दो चीजें हटाने के लिए मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया कि दलालों को एकदम बाहर करेंगे, डायरेक्ट आर्टिजन के साथ काम करेंगे और उनको डिजाइन सपोर्ट देंगे मार्केटिंग करने में, जिससे उनका लाइवलीहुड जनरेट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्षेत्र यदि हम हिस्ट्री देखें तो भारत में दुनिया का सब 60% लूमेज भारत में है। लूमेज मतलब भारत में जो कपड़ा बुनता है हैंडलूम में, पूरी दुनिया का 60% भारत में बुना जाता है, जबकि हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 2%। हम इतने नीचे हैं मार्केट शेयर में, क्योंकि हमारा चीज़ें बाहर जा नहीं पाती है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में। आज फैट इंडिया देखें तो एक ही मोनोपोली ब्रांड है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो इतना स्कोप है इस मार्केट में, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंपटीशन कितनी भी हो, पर जब इतने आर्टिजन हैं और रोज जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहे हैं, और ये तो 3 पीढ़ी से आर्टिजन है, तो ये कोई जॉब तो कर ही नहीं सकते, तो वो लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रिक बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक जगह तो इतना सुंदर मधुबनी आर्ट करते हैं कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि इस आर्ट की कीमत 10,000 रुपये है, और दूसरी जगह वो गांव में फिर लेबर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आर्ट लुप्त होता जा रहा है, तो फिर मैंने हमेशा सोचा कि कोई कॉम्पिटिशन की तो कोई बात ही नहीं है। जब इतने आर्टिजन है और ऑल इंडिया एक्सपोर्ट लेवल पे भी इतना स्कोप है, तो इस क्षेत्र में घुसना चाहिए, क्योंकि हमसे आर्टिजन को मदद करना चाहिए। नेक्स्ट। तो हमारी हर प्रोडक्ट में एक कहानी है, तो हम ऐसे बस कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। अब जैसे मधुबनी आर्ट है, तो वो मधुबनी में होता है, गाँव में वो महिलाएं बनाती हैं, तो उनको पूरे दिन काम नहीं मिलता है। तो जब वो मधुबनी आर्ट नहीं करती है, वो पेटीकोट सिलती है 5 रुपये के हिसाब से, इतना रॉ मटेरियल वो दलाल लेके जाते हैं। तो फिर हम उस आर्ट को आप कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप मधुबनी आर्ट खरीदेंगे, कितनी बार खरीदेंगे? 1 बार खरीदेंगे, 2 बार खरीदेंगे। हम उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके ड्रेस बनाते हैं, उसके जैकेट्स बनाते हैं, उसके दुपट्टे बनाते हैं। तो वो भी एक प्रश्न बार बार घर पे आता है कि अभी क्या तुम दुपट्टे बेचा करोगे? या क्या करोगी? इतना पढ़ने के बाद ये क्यों करती हो, दुपट्टे बेचोगी? तो बात दुपट्टे की नहीं है, बात लाइवलीहुड की है, परसेप्शन का फर्क रहता है। अब हम दुपट्टा नहीं बेच रहे हैं, हम साड़ी नहीं बेच रहे हैं, हम ट्रे नहीं बेच रहे हैं, हम एक लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए। तो हम प्रोडक्ट हर आर्ट में हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट। जैसे ये एप्ली की आर्ट है, ये आर्गेन में होता है, तो इसके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिससे वो महिलाएं जो एप्ली की वर्क सीखी हैं, 3 जनरेशन से कर रही हैं, उनको जॉब मिलता है। नेक्स्ट है, ये एक आर्ट है, पाम लीफ आर्ट होता है। ये लोग पाम लीफ की पेंटिंग्स बनाते थे, हमने इसको बॉक्सेस में, पेन स्टैंड्स में, इतने अलग अलग आर्ट में कन्वर्ट किया, जिससे आर्ट को बहुत दिखने लगा है, उनको 24/7 जॉब मिलता है हमारे आर्टिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगेन वारली आर्ट है, ये हमारे इधर पालघर जवाल में होता है, बहुत आर्टिजन है। ये जो कुछ आर्टिजन हमें मदद करते हैं, इनके घर भी इतने खराब है, वो रेनी सीजन में हमारा सामान भी नहीं लेते, कहते ऊपर से सब पानी गिरता है तो हम बना भी नहीं पाते। तो इतनी पॉवर्टी है ग्रामीण एरिया में। और मैं तो पूरा मेरे आधी जिंदगी ग्रामीण में ही घूमने में जाती है, तो मैं बहुत एक रूरल अर्बन डिवाइड महसूस करती हूँ। और जब मैं गाँव से आती हूँ, मैं 4 दिन तो वैसे भी नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रूरल अर्बन डिवाइड है, इतनी ज़्यादा गरीबी है, 10-10 घंटे का लोड शेडिंग रहता है, और हमारे सारे मॉल सभी 25-25 लाइट एक रूम में चली रहती है। तो हम एज ए सोसाइटी हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए किस तरह मदद कर सकें, क्योंकि भारत की जितना डिवाइड रूरल अर्बन भारत में है, पूरी दुनिया में नहीं है। तो अभी हम 10 स्टेट्स में काम करते हैं, हमारे 2010 आर्टिजन सभी ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम हमारा बिजनेस बल्क बिजनेस चलता है। बल्क मतलब इसलिए हम करते हैं क्योंकि आर्टिजन को हम कहें कि भाई 2 ट्रे बना दे, तो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब हम कहेंगे 500 ट्रे चाहिए, तब उसको मजा आता है। तो इसलिए हम बल्क बिजनेस ज़्यादा करते हैं, और सारे शॉप ओनर्स हमसे खरीदते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमसे खरीदते हैं। नेक्स्ट है,
तो एक ही हमारा मिशन है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। मैंने अकेली नहीं शुरू किया है, मैंने काफी इसमें पैसा डाला है। जैसे मैंने कहा 2 लाख से शुरू करके भी 20 लाख तक हो गया और 1 करोड़ तक हमने पेमेंट किया है। इतना हमने रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले 2.5 साल से। और एक ये है कि उनके लिए लाइवलीहुड जनरेट करना, उसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और फिर हम चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट प्रमोट हो, जो लुप्त हैंडीक्राफ्ट है वो आगे बढ़े और एक उनको एक अच्छा सम्माननीय जीवन व्यतीत करने की एक तमन्ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट है, पूरा क्लोथिंग लाइन है हमारा। हमारी सारी सिलाई भी गांव में होती है। बचत गट एक कंसेप्ट है, आप जानते होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहलाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करता है। हम इनको हायर करते हैं, 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे साथ सिलाई का काम करते हैं और जिससे हम उनको डिज़ाइन सपोर्ट देके उनको लाइवलीहुड जनरेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरा आर्टिफैक्ट्स की पूरे एरिया में है। आर्टिफैक्ट्स भारत में बहुत फेमस है। डोकरा होता है, पोट्री होता है, वुडन आर्ट होता है, बहुत अलग अलग टाइप के आर्ट है भारत में, वो सब हम लोग सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेसरीज हम बैग्स वगैरह सब बनाते हैं, तो इसमें हम बहुत इनोवेशन करते हैं। गांव से कोई कपड़ा बुनता है, उसको हम लेदर फिनिश फिर अर्बन एरिया में देते हैं, क्योंकि वो वहाँ लिमिटेशन आ जाती है, उसके डिज़ाइन में इनपुट्स देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे लोग हमारे पार्टनर्स अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक ऑनलाइन पार्टनरशिप किया है, होम शॉप भी अभी शुरू होने वाला है और कुछ हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमें मदद करते हैं। तो सबको धीरे धीरे जोड़ा है। अभी बहुत ज़्यादा पैसा किसी से ज़्यादा नहीं हम शेयर कर पाते हैं, हम खुद ही बूटस्ट्रैप्ड है, मैंने खुद ने पैसा लगाया है, वेंचर कैपिटल के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सोशल इम्पैक्ट वेंचर्स कहलाते हैं, जो हमारे इम्पैक्ट को देखते हैं, हम हमारे रेवेन्यू को नहीं देखते हैं, तो वो हमें मदद करना चाह रहे हैं। तो अभी बातचीत चल रही है सबसे। नेक्स्ट स्लाइड। काफ़ी मोबाइल ऐप्स भी बनाए हैं जिससे आर्टिसन डायरेक्टली अपलोड करता है हमारे पोर्टल पे, डायरेक्टली कस्टमर्स देखते हैं। क्योंकि मेरा मतलब डॉक्टरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो मैं वो भी सब इसमें इनोवेशन लाने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ हमें मेंटर्स मिले हैं, वुमेन और मिक्स करके नेदरलैंड की फर्म है जो दिल्ली में उनका ऑफिस है और कुछ 10,000 महिलाओं के साथ यदि आप काम करते हो मिनिमम, तो वो सपोर्ट करते हैं, 2-3 साल की मेंटरशिप देते हैं। टेक्नोसर्व करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मोटो है बिजनेस फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, के करीब 30 देशों में ऑफिस हैं, वो मदद करते हैं। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि यदि आप कुछ सच में करना चाहते हो तो वैसे अभी वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है। उसमें वो भी वुमन एंटरप्रेन्योर हो तो और भी सूटेबल है, उसमें भी इम्पैक्ट बिजनेस हो तो उससे भी ज़्यादा सूटेबल है। पीपल लोग चाहते हैं कि आप इस एरिया में आइए, इम्पैक्ट करिए, फिलैंथ्रोपी करिए। भारत में फिलैंथ्रोपी बहुत कम होती है। फिलैंथ्रोपी जानते हैं ना, देने की भावना बहुत कम है। सारे बड़े बड़े लोग हैं, सब अपने पास रखते हैं, देते बहुत कम है। प्रदेश में ऐसा नहीं है, बहुत देते हैं लोग वहाँ पे। हमारे देश में देने की भावना ही बहुत कम है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहती थी जिससे मैं बिजनेस तो करूँ, बहुत अच्छा बिजनेस करूँ, बहुत पैसा जनरेट करूँ और सारा डोनेट करूँ। तो ऐसा ये पूरा बिजनेस ही मैंने इसलिए किया है कि मैं इसमें से 1 रुपया भी न कमाऊँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 100% जाएगा। लोग कहते हैं कि आप इस पर खरीदे, हम 1 रुपया इसको देंगे, आप ये खरीदे, हम 2.5 रुपया उसको देंगे, हमारा 5% प्रॉफिट उसको जाएगा। मैंने कहा 100% जाएगा, 1 रुपया भी नहीं। कहाँ ये भावना आ गई कि इतना पैसा जनरेट होगा तो उसमें से मैं 10% दूंगी, तो सारा ध्यान इसी में रहेगा कि कितना जनरेट हो रहा है। तो इसलिए उसको 100% रखना चाहिए। 5% में आपने ले लिया तो गलत है। नेक्स्ट। तो ये जर्नी बड़ी लंबी है, बट मैं यहाँ पे तो बहुत सारे कस्टमर्स देख रही हूँ अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, और बाकी भी कोई जुड़ना चाहे तो एक हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम लैंड हैंड वाला प्रोग्राम है। ऐसा मैं बहुत इनोवेटिव सोचती रहती हूँ हमेशा। तो उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो अर्बन एरियाज में जो लेडीज़ है जो कुछ डिज़ाइन करना चाहती हैं और डिज़ाइनर नहीं हो तो भी डिज़ाइन करना चाहती, तो वो हमारे साथ जुड़ सकती हैं। आप सोचते हैं कि आप एक आधी बैग डिज़ाइन करना चाहते हैं, रेंज ऑफ बैग्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा एक ओनरशिप वाला मॉडल रहता है जिसमें हम आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हैं, बट आपसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो जब बिकेगा तो उसका रेवेन्यू शेयर आपको मिलेगा। तो उसमें क्या ओनरशिप की भावना रहती है। यदि मैं कहूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँ, आप 4 बैग डिज़ाइन कर दें, आपको ओनरशिप नहीं आएगी। आपको ओनरशिप उतनी आएगी सिर्फ 10,000 रुपये की। पर जब मैं कहूँ कि आपका प्रोडक्ट 5 लाख रुपये का बिक सकता, 5 लाख तक बेच सकते हैं, तो क्योंकि हमारा मार्केट है, हमारा पूरा सेटअप है, तो आप तब जो डिज़ाइन करेंगे वो अलग रहेगा। क्योंकि हर चीज़ में ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी का वर्ड है कि ओनरशिप हर चीज़ में होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें से कि आपके ग्रुप में भी, आपके पहचान में भी कोई भी ऐसी लड़की है, महिला है
जो भी है, जो डिज़ाइनर वृत्ति रखी है, क्रिएटिव वृत्ति रखी है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा दे देंगे। उसके अलावा कोई और महिलाएं जो घर से बिजनेस करना चाहती हैं, क्योंकि हम बल्क बिजनेस करते हैं तो मार्जिन काफ़ी रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम कोई एग्जीबिशन करना चाहेंगे जिसमें आपके प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपका भी मार्जिन काफ़ी रहेगा। तो इनडायरेक्टली आप उन महिलाओं को मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 90% आर्टिजन्स महिला है, तो इनडायरेक्टली आप भी एक समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। और सारे प्रोडक्ट बहुत यूनिक रहते हैं, ऐसे बाजार में नॉर्मली नहीं देते हैं, तो आपका यदि स्टॉल रहे, ऐसे कुछ रहे किसी जगह, तो आप बहुत अच्छा मिलता है। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन था। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे? अगर उनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना हो, जैसे अभी फिल्मा ने कोई प्रोडक्ट बना हो, तो उसमें भी आप हमें मदद कर सकते हैं? उसमें हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम रूरल महिलाओं को मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है कि एक अभी का जो मिशन वो रखा है। बट फिर भी अर्बन में भी थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग कॉन्डिविटा गाँव में रहते हैं तो उसमें थोड़ा सोच सकते हैं, पर जैसे मैंने बाकी दो बातें बताई, कोई स्टूडेंट आपके किसी एग्जीबिशन में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो प्रोडक्ट दे सकते हैं, और काफ़ी नॉर्मल टर्म्स रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि बिका नहीं वापस नहीं लेंगे। और दूसरा, आप क्रिएट करना चाहते हैं, ज्वेलरी क्रिएट करना चाहते हैं या टेराकोटा में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई भी क्रिएट करना चाहते हैं, करीब 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप हमारे साइट पे जाते हैं, कोई स्कर्ट भी बनाना चाहते हैं, कोई डिवाइड प्लाजो बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ कलमकारी में प्लाजो बना सकते हैं, आप कुछ सोचिए, हम वो कन्वर्ट करें और उससे जो रेवेन्यू निकलेगा हम आपस में शेयर करेंगे। ऐसा एक मॉडल, तो वो भी एक मॉडल है जिसमें लोग Madam, some of the industries they have corporate social responsibility. इसके अंदर में कोई प्लीज, वो तो हम बहुत अभी कर रहे हैं। तो हमने अभी टिसेट ट्रस्ट रजिस्टर किया है, थॉमसन रूटर्स करके एक इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें प्रो बोनो पूरा सपोर्ट देती है लीगल गाइडेंस में। उन्होंने हमारा ट्रस्ट रजिस्टर किया, बिल्कुल घर पे चल के हमारा ट्रस्ट का वो आया, सब कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी को भी ट्राई भी नहीं करना पड़ा। तो अभी उसमें हम चाहते हैं कि एक तो मेरा पूरा शेयर ट्रस्ट हो जाएगा, जिससे आर्टिस्ट हो जाएगा, उसमें CSR में कोई भी मदद करना चाहे तो वी आर ऑलवेज वांटेड, क्योंकि अभी हम नए क्षेत्र ओपन करना चाह रहे हैं, हम आर्टिजन टूरिज्म क्लस्टर्स तैयार करना चाह रहे हैं कि जिससे हम आज जैसे लोग गाँव में जाए, उनके घरों में रहे, आर्ट सीखे और 1-2 दिन का समय बिता दिया है। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हमें CSR की काफ़ी ज़रूरत है। तो यदि कोई भी मदद करना चाहता है तो ट्रस्ट प्रॉपर रजिस्टर्ड है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो हम जरूर चाहते हैं कि लोग हमें इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि अकेले तो वैसे भी करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो जो कोई भी सपोर्ट करना चाहता है, जैसे भी सपोर्ट करना चाहता है, जरूर साथ जुड़िएगा। थैंक यू मैडम। एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इनके यहाँ पर जो कलेक्शन है सिल्क साड़ीज के, वंडरफुल है, वन मस्ट विजिट। सो वेरी बिग इन्फॉर्मेशन। मैडम जी, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। प्लीज इट इज जस्ट